हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक आज हम करवाने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो आप सभी को पता है कि जो साइंस का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें साइंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम है, जो फिजिक्स जो ये टॉपिक है या साइंस का जो टॉपिक है, ये टॉपिक सभी में पूछा जाता है। सभी में, चाहे लो लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे अपर लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आज का जो टॉपिक है मात्रक यानी कि यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। फिर अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। यानी कि जो टेस्ला है वो किसकी इकाई है? दीप्त अभिभाव, चुंबकीय अभिभाव घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व या धारिता। तो जो टेस्ला है ना, तो ये किसकी ऐसा यूनिट होती है? तो ये होती है चुंबकीय अभिवाह घनत्व की यूनिट होती है। ये मेजरमेंट है, यानी कि इसको हम इसमें मापते हैं, इसको इसमें मापते हैं, तो ऐसे होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऊर्जा की इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, जूल या केल्विन। जो ऊर्जा होती है उसको हम किस में मापते हैं? इंटरनेशनल में, आईएसयू में। तो किस में मापते हैं? तो जो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली होती है वो होती है जूल में। यानी कि जो एनर्जी, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी को जूल में मापते हैं। ठीक है। ये सीधे, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये मापते हैं तो ये आपको याद करने पड़ेंगे और ये याद हो जाएंगे। ये इतने हार्ड भी नहीं है। आप कोशिश करोगे, वीडियो को अगर 2 बार देखोगे फिर आपको एकदम याद हो जाएंगे। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे, कैंडेला, डाइन या एंगस्ट्रॉम। तो जो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको मापने के लिए हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो हमारा सही जवाब है एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या है? ओम, हर्ट्ज, वोल्ट या जूल। तो आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? तो हमारा सही जवाब है हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट देखो, दाब मापने के लिए एसआई इकाई एम्पियर, पास्कल, कैंडेला या केल्विन। तो दाब को हम हमेशा पास्कल में मापते हैं। दाब जो प्रेशर होता है उसको पास्कल में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या, बल, चुंबकीय प्रेरण या समुद्री गहराई। तो किसको गॉस में मापा जाता है? हमारा सही जवाब क्या है? चुंबकीय प्रेरण को। नेक्स्ट देखो, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यानी कि इनमें से देखो, अभी बता, दाब पास्कल में, सही बात है। द्रव्यमान किलोग्राम में, ये भी सही है। तापमान केल्विन में, ये भी सही है। वजन घन मीटर में, ये गलत है। मीटर में नहीं मापते, वजन को किलोग्राम या ग्राम में वजन को करते हैं ना, तो ये डी गलत है हमारा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ये पता है क्या है? जैसे कि हमने कहते दूध को हम किस में, दूध को किलोग्राम में करते हैं, लीटर में मापते हैं? बताओ, दूध या पानी को तो लीटर में करते हैं ना। तो ऐसी ही ये चीज़ है। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से मापी जाती है। तो जो निम्नलिखित में कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष, जूल और पास्कल, वेबर और एम्पियर, कैलोरी और जूल। तो जो ऊर्जा है, भी बताया था एनर्जी, तो एक तो जूल से मापी जाती है। तो जूल किस किस में है? 2 ऑप्शन में, एक तो बी और डी में।
एक तो जूल से मापी जाती है, अभी आया था पास्कल दाब से मापा जाता है, तो ये तो आएगा नहीं, तो बी भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी एकदम सही है। यानी कि जो ऊर्जा है वो एक तो कैलोरी में मापी जाती है और एक जूल में। नेक्स्ट देखो, 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कुलाब विद्युत आवेश को दर्शाती है? वोल्ट, केल्विन, कैंडेला या एम्पियर? तो कौन सी दर्शाती है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्पियर। नेक्स्ट देखो, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? वोल्ट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन? तो क्या है एंट्रोपी की इकाई? तो जूल प्रति केल्विन। ये हार्ड नहीं है, अगर आप आराम से एंड तक बने रहोगे और वीडियो को देखोगे ना तो एकदम इजी है ये। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानें। तो जो ध्वनि है, साउंड है, तो उसको हम किस में करते हैं? कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल? तो जो ध्वनि है ना उसको हम डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डी, डेसिबल में। नेक्स्ट देखो, शोर की किस इकाई को मापा जाता है? वाट, फैराडे, पास्कल या डेसिबल? तो किस इकाई को मापा जाता है जो शोर है? अभी बताया था जो साउंड है उसको हम किस में मापते हैं? कमेंट करो। तो साउंड ही तो शोर है, तो आवाज हो गई, तो वेरी गुड, ऑप्शन डी, डेसिबल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई ध्वनि की बतानी है। वॉट प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला प्रति वर्ग मीटर? तो जो ध्वनि है वोट प्रति वर्ग मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आवाज की माप का मात्रक अलग है और एसआई यूनिट अलग है, ये ध्यान रखना। तो आवाज की अभी आया था ऑप्शन 2, कौन सा आएगा? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्फाइलर या एक्सोटिक्स? बताइए तो कौन सा आएगा? तो कौन सा जाएगा? अभी आया तो ऑप्शन ए, डेसिबल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है? दाब, प्रेशर, अभी आया था कैंडेला, पास्कल, पारसेक या ल्यूमेन? वेरी गुड, ऑप्शन बी यानी कि पास्कल। नेक्स्ट देखो, पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? के, एस या सीडी मोल, यानी केल्विन से, एस साइमन का भी ऑप्शन है और भी आ जाएंगे, या सीडी कैंडेला से या मोल से? जो पदार्थ की इकाई है वो किससे मापी जाती है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा बताइए? ऑप्शन डी, मोल से। नेक्स्ट देखो, सांद्रता किसी पदार्थ की मात्रा की के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोल, जूल, लक्स या टेस्ला? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, मोल का। नेक्स्ट देखो, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल, कैंडिला, केल्विन या मीटर? तो क्या है? ऑप्शन ए, मोल है। नेक्स्ट देखो, पारसेक खालिस्तान के मापन की इकाई है, तो पारसेक में क्या होता है? घनत्व, आयतन, द्रव्यमान या लंबाई? तो पारसेक में लंबाई मापी जाती है। नेक्स्ट देखो, पारसेक किसकी इकाई है? किसकी मापन इकाई है? तारों की घनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या विशालकाय तारों की कक्षीय वेग? तो किसकी लंबाई मापी जाती है? ये तो हमने बोल दिया कि भाई लंबाई मापी जाती है पारसेक में, लेकिन किसकी लंबाई मापी जाती है ये और बताओ। तो वो है, कौन सा जवाब हो जाएगा हमारा? खगोलीय दूरी। जो खगोलीय दूरी है, एक खगोलीय पिंड से दूसरी खगोलीय पिंड की दूरी पारसेक में मापी जाती है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि करंट अफेयर आपके एग्जाम से काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ से आपको करंट अफेयर तो मिले ही, यानी करंट अफेयर से रिलेटेड डेली पीडीएफ, क्विज, वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, ये तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपको हिस्ट्री से चाहिए, पॉलिटी से चाहिए, किसी से भी चाहिए, उससे रिलेटेड भी आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतरीन बनाओ, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो।
जो भी मटेरियल है वो आपको हमें हमारे वेबसाइट पर एकदम फ्री में प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो, एंगस्ट्रॉम किसके मापन की इकाई है? समय, ऊंचाई, लंबाई या घनत्व? तो जो एंगस्ट्रॉम है उससे हम क्या मापते हैं? लंबाई मापते हैं। और कौन सी? जो ब्रह्मांड की जो इकाई है, छोटी मोटी इकाई नहीं, जो बड़ी दूरी मापनी हो ना, तो वो एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश यहाँ से यहाँ पर कितनी दूरी में पहुंचता है, तो ये ऐसे मापते हैं। नेक्स्ट देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत, वोल्ट, ओम, कूलाम या वाट? वोल्ट अलग और वोट अलग है, ये बात ध्यान रखना। तो किस में मापेंगे विद्युत को? कूलाम में। विद्युत आवेश इसको क्यों से डिनोट करते हैं? तो कूलाम में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 1 न्यूटन प्रति मीटर? तो पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। नेक्स्ट देखो, डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या ध्वनि की तीव्रता की? तो जो डायोप्टर है ना वो किसकी है? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता की है। किसकी है? लेंस की क्षमता की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या मैक? तो कौन सा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है? कैंडेला, कैंडेला इससे नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रभाव या अपवर्तनांक? तो किसका किया जाता है? सीमेंस, इसको इंग्लिश में साइमन भी बोलते हैं। तो किसका किया जाता है? तो विद्युत चालकता का किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महो एक पदार्थ की खालिस्तानी इकाई है, तो किसकी है? चालकता की है, प्रतिरोध की है, प्रतिरोधकता की है, चालकता की है। एक चालकता है और एक चालकता है, दोनों में डिफरेंस है। तो चालकता की है। नेक्स्ट देखो, हमारा भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? विद्युत चालकता की लक्स, ओम, फैराडे या सीमेंस? तो क्या है? सीमेंस, अभी आया था ना विद्युत चालकता की। नेक्स्ट देखो, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड घन, मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर प्रति सेकंड? तो क्या है? हमारा सही जवाब आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड घन। नेक्स्ट देखो, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? फैराडे, वेबर, टेस्ला या हेनरी? तो क्या है? ऑप्शन बी, वेबर। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय प्रवाह की ऐसा इकाई को क्या कहा जाता है? फर्मी, हेनरी, वेबर या रदरफोर्ड? तो ऑप्शन दो, बताओ कौन सा कहा जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? वेबर। आगे देखो, वेबर किसकी इकाई है? देखो फिर से आ गया। तो ऑप्शन दो, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, विद्युत चालकता की या धारिता की या चुंबकीय प्रवाह की? तो किसकी है? चुंबकीय प्रवाह की है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर? तो क्या है? कमेंट करो। तो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है तो वो क्या जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन टी। नेक्स्ट देखो, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, ओम या कोबाल्ट? तो क्या है? तो वो है टेस्ला। नेक्स्ट देखो, भौतिक मात्रा यानी कि प्रेरकता की इकाई क्या है? वेबर है, फैराडे है, हेनरी है या टेस्ला है? तो क्या जाएगा जवाब? वो आ जाएगा हेनरी। नेक्स्ट देखो, टेस्ला किसकी इकाई है? अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था। द्विध्रुव आघूर्ण की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय प्रेरण की, चुंबकीय क्षेत्र की? तो जो टेस्ला है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। नेक्स्ट देखो हमारा,
भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? सीमेंस है, वेबर है, हेनरी है या टेस्ला है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या आ जाएगा? टेस्ला ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारा भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड है, स्टेडियन, पास्कल या जूल? तो क्या है हमारा सही जवाब? क्या आ जाएगा? जूल है। नेक्स्ट देखो भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? न्यूटन है, अर्ग है, जूल है या पास्कल है? तो यंग मापांक की इकाई क्या है? ये सभी मापने के वो है इनके, तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये कहाँ से आया क्या आया, तो ये सीधे आएंगे, तो इनको सीधा याद करना पड़ेगा, तो पास्कल आ जाएगा। नेक्स्ट भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो ऊष्मा क्षमता की जो इकाई है वो वाट प्रति केल्विन है, जूल प्रति केल्विन है, न्यूटन प्रति केल्विन है या पास्कल प्रति केल्विन है? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? वो क्या है? तो वो है जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट देखो सभी सरकारी एग्जाम से संबंधित एग्जाम मटेरियल, क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ या नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। अगर आप जब गूगल पर नौकरी एस्पिरेंट डालेंगे तो हमारा ऐसा पेज निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो उस पर क्लिक करना। सब्जेक्ट वाइज हो तो सब्जेक्ट वाइज फिर ऐसे आ जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए आप ऐसे कर लेना। स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भौतिक मात्रा यानी कि धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? वेबर है, फैराडे है, टेस्ला है या ओम है? तो क्या है? तो वो क्या आ जाएगा? फैराडे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फैराडे किसकी इकाई है? कैपेसिटेंस, प्रतिक्रिया, विद्युत प्रभार या विद्युत चालकता? अभी आया था, तो कैपेसिटेंस की है। नेक्स्ट देखो प्रतिबाधा की इकाई क्या है? ओम, हेनरी, टेस्ला या हर्ट्ज? प्रतिबाधा को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टेंस। तो जो रजिस्टेंस की जो इकाई है वो हो जाएगी ओम, ऑप्शन ए। हिंदी में इसके नाम थोड़े से अजीब से हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? डाइन, पास्कल, जून या ओम? विद्युत प्रतिरोध, तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? विद्युत प्रतिरोध यानी कि जो विद्युत को आगे जाने से रोकता है, तो उसको ओम में मापते हैं। भौतिक मात्रा यानी कि रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? रेडियन, बेकुरल, स्टेरेडियन या केल्विन? तो क्या आ जाएगा? बेकुरल आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, अर्ग सेकंड या पास्कल सेकंड? तो क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट देखो मात्रा का संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एम्पेयर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जूल या किलोग्राम मीटर? तो जो संवेग है उसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा? हमारा सही जवाब है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर? तो क्या है उसकी इकाई? लक्स है। नेक्स्ट देखो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर? इनकी कोई इकाई नहीं होती। तो क्या आ जाएगा? इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, ऑप्शन डी ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? प्रकाश वर्ष की, लौंग सेक की, खगोलीय इकाई की या पारसेक की? तो किसकी नहीं होती? लौंग सेक की नहीं होती। नेक्स्ट देखो किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? जड़त्व, आघूर्ण, दबाव, तनाव, यंग का मापांक? पास्कल किसकी नहीं है? तो किसकी नहीं है? दबाव की भी है, तनाव की भी है, यंग का मापांक भी है, यानी कि ए नहीं है। ए इसकी नहीं आ जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो लंबाई की एसआई यानी कि इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई कौन सी है? लंबाई में अंतरराष्ट्रीय में हम किसका यूज करते हैं? किलोमीटर का, मिलीमीटर का, सेंटीमीटर का या मीटर का?
तो जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होती है लंबाई की, तो वह क्या होती है? मीटर होती है। मीटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, समय की ऐसी इकाई क्या है? सेकंड, घंटा, मिनट या मिली सेकंड। तो जो टाइम है वो हम किस में मापते हैं? तो हमारा सही जवाब है सेकंड में। इंटरनेशनल यूनिट चल रही है यहाँ पर। द्रव्यमान की ऐसी इकाई क्या है? सेंटीग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम या ग्राम। तो जो द्रव्यमान है उसको हम किस में मापते हैं? ग्राम में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतित तापक्रम का मूल ऐसा ही मात्रक है? कैंडेला, मोल, मीटर या केल्विन। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी केल्विन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से ऊष्मागतित यानी कि थर्मोडायनामिक तापमान की ऐसी इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट, रेडियन, सेल्सियस या केल्विन। तो क्या है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केल्विन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से तापमान की ऐसी इकाई कौन सी है? केल्विन, र्यूमर स्केल, कैंडेला या एम्पियर। तो क्या है वो? तो वो है ऑप्शन ए केल्विन। नेक्स्ट देखो, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? द्रव्यमान पर त्वरण, बल पर क्षेत्रफल। ये पर का मतलब होता है अपॉन में इसके। द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण या बल मल्टीप्लाई क्षेत्रफल। दाब का पूछा है यानी कि प्रेशर का सूत्र क्या है? तो जो हमारा प्रेशर का जो सूत्र है ना वो क्या हो जाएगा? बल अपॉन में क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई का नाम बेल्ज पास्कल के नाम पर रखा गया? ऊर्जा, दाब, कार्य, शक्ति। बताइए क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या है? दाब। पास्कल का दाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टोर खालिस्तान का मात्रक है, बल का, ऊर्जा का, दाब का, शक्ति का। तो जो ये टोर है ये दाब का ही मात्रक है। हमारा नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टोर, जूल, वाट या न्यूटन। तो पास्कल द्वारा भी वही मापी जाती है। तो क्या मापी जाती है? तो क्या आ जाएगा? तो टोर ही तो आएगा। दाब भी पास्कल से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई यानी भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है? त्वरण, वेग, गति या विस्थापन। तो 2 बार कौन दिखाई देती है? त्वरण दिखाई देती है। नेक्स्ट, ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, वेबर है, हेनरी है या फेराडे। तो कौन सी है? तो वो है जूल। नेक्स्ट देखो, हमारा 1 पाउंड खालिस्तान ओंस के बराबर होता है? 16, 18, 12, 20। तो जो 1 पाउंड है वो 16 ओंस के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, मोहस मापने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पदार्थ की चमक मापने के लिए, द्रव की विस्कसता को मापने के लिए, सामग्री का लचीलापन मापने के लिए या खनिज की कठोरता को मापने के लिए। तो इसका उपयोग खनिज की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो, 1 नैनोमीटर खालिस्तान मीटर के तुल्य होता है? तो 10 की घात -3, 10 की घात -6, 10 की घात -9 या 10 की घात -12। यानी कि घात का मतलब ये ऐसे लिखे जाएंगे, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की घात -12, ऐसे ऐसे ऊपर चले जाएंगे। तो कौन सी है ये बताओ? तो 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10 की घात -9। नेक्स्ट देखो, एक अश्व शक्ति किसके बराबर, कितनी वोट के बराबर होती है? 628, 746, 735 या 686। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो वो होती है ऑप्शन बी 746 वोट के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होते हैं? 746। फेमटो का अर्थ 10 की घात, तो फेमटो कितनी होती है? तो फेमटो होती है, फेमटो 15 से याद रख लेना। तो 10 की पावर -15, 10 की घात -15 यानी कि ऑप्शन सी।
तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो वो भी आप हमारे कमेंट में लिख देना, हम आपके डाउट को ज़रूर लेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।